सफलता के सिद्धांत। एक अल्ट्रा एडवेंचर मिनी सीरीज 30 मिनट और 8 एपिसोड में। एपिसोड 8, अच्छी तरह से संघर्ष करें, स्ट्रगल वेल। अब तक मैंने बताया कि मैंने कैसे सीखा सामना करना अपनी वास्तविकताओं का, अपनी समस्याओं का, मेरी गलतियों और कमजोरियों का, और मैंने खुद को कैसे दूसरों के साथ घेर लिया जो लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं चीजें जितना कि मैं कर सकता था। यह मेरे द्वारा खोजा गया सबसे प्रभावी तरीका था महान निर्णय लेने के लिए। यह होने का सामान्य तरीका नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण के माध्यम से मैं बहुत सफल हुआ, और सफल होने से मैं सक्षम बना उन असाधारण रूप से सफल लोगों से मिलने के लिए, और मैंने जानना कि वे कैसे सोचते हैं। मुझे पता चला कि उनकी यात्रा मेरी तरह ही थी। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन वे सभी संघर्ष करते हैं और उन सभी की कुछ कमजोरियां हैं। वे सभी लोग अपने रास्ते बनाते हैं ऐसे लोगों से साथ काम करके जो जोखिम और अवसरों को देखते हैं जिन्हें वे गलती से भूल जाते। समय के साथ मैंने जाना कि स्वभाव से अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे महत्वपूर्ण कमजोरियों से भी जुड़ी होती है, और बड़ी चीजों के लिए कड़ी मेहनत करना आपको दर्दनाक पतन तक ले जाने के लिए बाध्य है। यह सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है। इस तरह के झटके आपको परखेंगे। वे लोगों को छांटते हैं, कुछ सोच पाते हैं कि उनके झटके के कारण क्या थे, सबक सीखे और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, जबकि अन्य लोगों ने यह तय किया कि यह खेल उनके लिए नहीं है और मैदान छोड़कर चले गए। मुझे पता चला है कि सफलता सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का विषय नहीं है। मैंने पाया कि जब मैं सफलता के प्रत्येक नए उच्च स्तर पर पहुंचा, तब मैं वास्तव में संतुष्ट हुआ। जिन चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वे सिर्फ चारा हैं। उन्हें पाने का संघर्ष हमें बेहतर होने के लिए मजबूर करता है, और यह दूसरों के साथ हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्ष है जो कि हमारे लिए इनाम की तरह है। मैं अब जंगल में नहीं जाना चाहता था, बल्कि इसके बाद अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करना चाहता था। एक साझा यात्रा पर एक साथ काम करने वाले महान लोगों से घिरा। आखिरकार मिशन की सफलता और मेरे साथ साथ लोगों की भलाई मेरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। मैंने भी अपने आप को परे देखना शुरू कर दिया और चाहता था कि दूसरे तब सफल हों जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मैं असफल रहूंगा। मैंने भी अपने आप को परे देखना शुरू कर दिया और चाहता था कि दूसरे तब सफल हों जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मैं असफल हो जाऊंगा। मैं अब इससे जूझता हूँ। हम सभी अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के साथ संघर्ष करते हैं जब तक कि हम या तो हार नहीं मानते हैं या जब तक हम मर नहीं जाते हैं और बड़ी विकासवादी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से सभी मशीनें काम करती हैं और समय के माध्यम से वे बार बार वही प्रक्रिया दोहराती हैं। जब एक मशीन टूट जाती है तो उसके पुर्जे वापस नई मशीनों के हिस्से बन जाते हैं जो समय के साथ विकसित होते हैं। कभी कभी यह हमें दुखी करता है क्योंकि हम अपनी मशीनों से बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक उच्च स्तर से देखें तो यह वास्तव में बहुत सुंदर दिखता है कि विकास की मशीन कैसे काम करती है। अब आपको खुद तय करना होगा कि आप कैसे विकसित होंगे। भूल जाएं कि ये सिद्धांत कहाँ से आए। बस यह आकलन करें कि वे आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं और उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए इस्तेमाल करें। जीवन के सभी निर्णयों के साथ आप क्या करते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आपके लिए मेरी एकमात्र आशा यही है कि आप में संघर्ष करने का साहस है और आप अपना जीवन जितना हो सके उतना विकसित करें। आप सबको मेरा धन्यवाद और अलविदा।